नमस्कार, मैं हूं अंकुश। नमस्कार और मैं हूं राजा। आप सभी का आईएस गैलरी में स्वागत है। आज हम लोग के साथ में हैं विपिन सर और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ पधारे हैं। आज हम लोग सर से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और ये हैं हमारे सर। तो सर, आज हम लोग चाहते हैं कि कुछ हम लोग को संविधान के बारे में बताते हैं। पहले तो आप सबको भी नमस्कार और जो भी दर्शक दीर्घा हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार है। बहुत सौभाग्य है कि भोजपुरी के रॉक स्टार और अभिनेता अंकुश राजा हमारे बीच हैं और इन्हें कुछ हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इस संविधान के विषय में बताएं। जी सर, हम चाहते हैं कि आज हमारे दर्शक को और हम दोनों भाइयों को भी आप संविधान के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए, everyone should know related to the aspect of the constitution। प्रत्येक लोगों को संविधान के पहलू के विषय में जानना चाहिए, कारण कि इन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बदलते हुए परिवेश में every human being becomes unknown about the knowledge of what they have rights। वह व्यक्ति अपरिचित हो जाता है कि उसका क्या अधिकार है और नहीं है। He is also unknown about the government policies and also at the level of the implementation। वह इससे भी अपरिचित हो जाता है कि क्या नीतियां हैं और क्रियान्वयन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले we come on the level of the constitution। What is constitution? Because we have to know the basic tenets of constitution। चूंकि हम लोगों को जानना है कि आखिर संविधान का बेसिक पहलू क्या है। इसके बाद में लेटर ऑन जस्ट वी कम एट द लेवल ऑफ द राइट्स कि व्हाट आर द राइट्स डिनोटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स आल्सो। तब हम जानेंगे कि आखिर संविधान हमारे राइट्स को कैसे रूपांकित करता है और कैसे राज्य के कर्तव्य निहित है। तो सबसे पहले हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्योंकि हम लोग बाइलिंगुअल स्तर पर आएंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज लीगल डॉक्यूमेंट दैट मेंशंस द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स एंड आल्सो एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें क्या है कि जिसमें नागरिकों के अधिकार का और प्लस राज्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्लस हमारा अपेक्षा सरकार से क्या होना चाहिए। अब सवाल होता है कि व्हाट इज लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट क्या है? तो लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि एनी पर्सन कैन नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति संविधान के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अब सवाल होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों एसेंशियल है? तो आफ्टर एन इंडिपेंडेंस टू गवर्न एनी कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए देयर इज एसेंशियल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान की जरूरत पड़ती है। इसलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इनैक्टेड आफ्टर एंड इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद में हमारा भी संविधान निर्मित हुआ और यह इट केम इनटू इन्फोर्समेंट फ्रॉम 26 जनवरी 1915 और यह 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आ गया, मतलब प्रभावी हो गया। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं निर्माता सर भीमराव, इसके अगर कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्हें क्या कहा जाता है कि ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अच्छा, आप देखिए सर ने बताया कि 1949 में ये 1950 में 26 जनवरी ये प्रभावी होना सर। आज संविधान पारित मुझे लगता है कि 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया और आपको 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। तो हम सब बताना चाहेंगे कि संविधान के बारे में जानना हर एक नागरिक को, हर एक भारतीय को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और लेटर ऑन हम लोग ह्यूमन राइट्स क्या है और राज्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में सारे लोगों को जानना है, चाहे वह जनरल आदमी क्यों न हो। इसलिए हम लोगों के डिस्कशन और जो पर्सपेक्टिव है उसको स्टूडेंट भी जान सकते हैं और आम आदमी को जानना जरूरी है। चाहे वह एक संगठन में स्वीपर से लेकर के
कि अपना मैनेजमेंट स्तर बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो इसलिए अब आगे में हम राइट्स को जानेंगे कि हमारे राइट्स क्या है और स्टेट की ड्यूटीज क्या होनी वाह, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपने बहुत धन्यवाद समय आपको। निकालने और का। आप लोगों से हम दोनों भाई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आईएएस गैलरी चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और हम लोग फिर सर के साथ नेक्स्ट वीडियो कुछ मिलेंगे नई जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, और नए वीडियो के द्वारा। साथ नए जानकारी के साथ फिर से अपने सर के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग आईएएस गैलरी को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो Thank you, मच sir. एवरीवन।